उनती कोऑपरेटिव सोसाइटी मरुट ड्रोन एकेडमी द्वारा तलवाड़ा के MRPD कॉलेज में स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाने में एक नया प्रयास किया, जिसमें MRPD के बच्चों को शिक्षा के साथ साथ ड्रोन पायलट बनने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ बहुत ਇਤਿਹਾਸਿਕ दिन है। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ MOG ਮਰੂਤੀ ਡਰੋਨ 29 ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਰੂਤੀ ਡਰੋਨਸ ਦਾ ਤੇ 29 ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੈ ਤੇ ਉਹ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੈ। ਤੇ 29 ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ स्किल डेवलपमेंट लिए अडॉप्ट किया होया वै उन्हां दा भी बहुत धन्यवाद। प्रिंसीपल गवर्नमेंट सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज तलवाड़ा। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज उन्नति एग्री अलाइड एंड मार्केटिंग मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने एक एग्रीमेंट साइन किया है मारुत ड्रोन एकेडमी हैदराबाद के साथ, जिसमें हमने ये काम करने जा रहे हैं कि एक नॉर्थ रीजन का पहला रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन बनने जा रही है। एक ट्रेनिंग सेंटर है जिसमें ड्रोन पायलट्स को ट्रेन किया जाएगा और ये सारा काम हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज तलवाड़ा के साथ मिलकर कर रहे हैं। हमारे जो ये रूरल एरिया है यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम रहती हैं, तो जैसे उन्नति हमेशा लगी रहती है कि हम अपने एरिया के लिए क्या क्या नया बना सकते हैं, तो इसी में हमने ये पहला ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर बनाया है। जैसे कि अभी सभी लोग जानते हैं कि भारत सरकार का एक नमो ड्रोन दीदी प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम लोगों ने औरतों को ट्रेन करना है ड्रोन उड़ाने के लिए, और यही प्रोग्राम हम लोग इस इंटीरियर एरिया में लेके आए हैं विद हेल्प ऑफ मारुत ड्रोन एकेडमी। इसमें मैं उन्नति के बिहाफ पे धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मारुत ड्रोन एकेडमी के जो लोग आए हुए हैं, जो टीम आई हुई है। संजय जी हैं, हमारे श्रीधर साहब हैं और हमारे कश्यप साहब हैं, ये जो मारुत ड्रोन एकेडमी से आए हुए हैं। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल साहब का, जिन्होंने अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस प्रोग्राम के लिए हम लोगों को ऑफ़र किया। तो ये एक जॉइंट वेंचर की तरह चलेगा, जो हम लोग इस एरिया के अंदर ड्रोन पायलट्स के लिए ट्रेन करेंगे। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो चलेगा वो गवर्नमेंट कॉलेज तलवाड़ा में चलेगा, और इसको भारत सरकार का जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है DGC है, उसमें से अप्रूवल लिया जाएगा, और इसका अप्रूवल जो है आज मारुत के साथ मिलके उन्नति मल्टी स्टेट जो है वो लेगी। ये प्रोग्राम जो है 5 स्टेट्स में बाद में रेप्लिकेट किया जाएगा। जैसे उन्नति अभी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के तौर पे 5 स्टेट्स में काम कर रही है, तो पहला तलवाड़ा में सेंटर बनेगा, उसके बाद हिमाचल, यूपी और राजस्थान और J&K, इन स्टेट्स के अंदर भी हम लोग इसको रेप्लिकेट करेंगे, ताकि हम जो किसान हैं जिसके लिए हमारी मल्टी स्टेट काम करती है और औरतों की मास लाइवलीहुड पे काम करती है, औरतें और किसान, इन दोनों को हम लोग उनकी कैपेसिटी बिल्ड कर सकें और इनको आगे लेके जा सकें। तो इसके ऊपर ये जो है आज का एग्रीमेंट साइन किया गया है, और जिसको हम लोग आशा करते हैं कि काफ़ी। नमस्ते, हम मारुत ड्रोन एकेडमी रिप्रेजेंट करते हैं हैदराबाद से। आज हम लोग के लिए एक बहुत ही हिस्टोरिक दिन है, जो हम उन्नति के साथ में अपना मारुत ड्रोन ट्रेनिंग एकेडमी सिर्फ पंजाब में तलवाड़ा में नहीं बल्कि 5 स्टेट्स में आज हमारा एग्रीमेंट हुआ है। आज जब मैं उन्नति में आया तो सही में उन्नति जो काम कर रहा है यहाँ के लोगों के लिए, जैसा प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट और सबकी देखभाल जिस तरह से हो रहे फार्मर्स की सब चीज़ों की, तो उसी तरह हमारा जब डिस्कशन चल रहा था कि हम आगे क्या कर सकते हैं, तो हमने ड्रोन के बारे हमारे जब बातचीत हुआ, तो मैं हमेशा जो चीज़ के ऊपर बोलता हूँ, जोर लगाता हूँ कि ये एक सनराइज़ इंडस्ट्री है और इसमें एम्प्लॉयमेंट है। जैसा मैंने पहले भी कहा हर एक मंच पे कि हमको 2024 तक 1 लाख पायलट्स की ज़रूरत है, तो अभी हमारे पास सिर्फ 10,840 पायलट्स हैं।
तो ये डिमांड है मार्केट में मगर सप्लाई नहीं है। तो आज पंजाब में हम देख रहे हैं, जो हम बता रहे हैं कि एक ड्रोन अगर मार्केट में जाता है उसके लिए 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होता है। तो आज पंजाब में क्यों ना करें हम उसको। तो इसी तरीक़ा से ज्योति जी, विक्रम जी, राणा जी और हमारे टीम मारुत ड्रोन एकेडमी, संजीव जी जो कि इनिशिएट किया इस प्रोग्राम के बारे में, श्रीधर जी, विंग कमांडर श्रीधर जी जो पूरा रोल आउट करेंगे इस ट्रेनिंग एकेडमी को। तो इस ट्रेनिंग एकेडमी के साथ में हमारा टाई अप सिर्फ उन्नति से नहीं हो रहा है बल्कि पूरे पंजाब से हो रही है। पूरे पंजाब में हम फैलेंगे और उसके बाद में दूसरे स्टेट जो है 5 स्टेट में हम जाएंगे जहाँ पे कि हम रोज़गार का भी आपका क्या बोलते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़, यंग जो जनरेशन है और इस यंग जनरेशन वो लोग को इस ड्रोन के प्रति इतना इच्छा है तो उसको हम लोग और जागरूक करेंगे, क्योंकि ये जब एक बच्चा करता है उसके लिए इनिशियली एक जॉब का अपॉर्चुनिटी सामने खुल जाता है और उसको फिर वो आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हम उन्नति गवर्नमेंट कॉलेज तलवारा के साथ आज हम मिलके इस चीज़ को फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए सोच के, पंजाब की न्यू जनरेशन को सोच के ऊपर में इस चीज़ को आगे ले जाने के लिए हम आज ये एक ऐतिहासिक हमारे लिए एग्रीमेंट जो हुआ है, इसके लिए मैं पूरे उन्नति स्टाफ को और जो मेरे सहपाठी हैं मारुत ड्रोन एकेडमी से सबको धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जी। नमो ड्रोन दीदी जो प्रोजेक्ट है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को अनाउंस किया था लाल किले की प्राचीर से कि वुमेन एम्पावरमेंट कह लीजिए या रूरल वुमेन एम्पावरमेंट कह लीजिए, उसके लिए उसके बाद कैबिनेट ने 1261 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन किया था, जिसके ऊपर सब्सिडी प्रोग्राम जो था वो 80% सब्सिडाइज था और 20% सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरफ से कंट्रीब्यूशन का प्रोग्राम था। अब जो प्रोग्राम जो है फर्स्ट फेज़ में प्राइम मिनिस्टर सर ने मोटिवेट करने के लिए जो फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं, क्योंकि बेसिकली फर्टिलाइज़र कंपनी के इंपोर्ट, उनके रखने की जगह जो ग्रैनुअल फर्टिलाइज़र है उसमें गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सचेंज बहुत देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा आपको स्टोरेज कंडीशंस रखनी पड़ती है, 40-45 किलो के कट्टे को टनों में मूवमेंट करने के लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत है। तो नैनो टेक्नोलॉजी जो मार्केट में आई है फर्टिलाइज़र को लेके, गवर्नमेंट उसको प्रमोट कर रही है और नैनो यूरिया के साथ नैनो डीएपी, नैनो के आपके जो इफ़को के और प्रोडक्ट है, सागरिका है, कॉपर है, जिंक है, और भी मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। इन सब मॉलिक्यूल्स के साथ ड्रोन के साथ स्प्रे करने से जो ज़मीन की उर्वरता खोई चली जा रही है, जिसमें कि आप मानिए फार्मर जो मैनुअल स्प्रे करता है वो पत्ते पे गिर के सॉइल में जाता है, सॉइल की फर्टिलिटी को ख़त्म करता है। तो सॉइल को फर्टिलाइज करने के लिए किसान की और कॉस्ट जा रही है। एमएसपी एक रास्ता है किसान को प्रॉफिटेबल बनाने का, लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी से उसकी कॉस्ट कम कर देते हैं, जितनी दवाई की ज़रूरत है अगर हम उतनी दवा दे देते हैं आपके एग्रीकल्चर में या आपकी क्रॉप्स में या फ्रूट में, तो किसान को 2 बड़े फ़ायदे हैं। एक, उसकी उपज कीड़ों से नहीं हानि होती जी, फर्टिलाइज़र न्यूट्रिएंट्स उसको टाइम पे मिल जाते हैं। तीसरा सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक टर्म होती है जिसको MRL बोलते हैं, विच इज़ मिनिमम रेजिडुअल लेवल्स। रेजिडुअल लेवल का मतलब ये है कि जो आपकी कीटनाशक खाने की चीज़ पे बच जाता है वो आदमी के लिए पॉइजनस है। तो जो कॉर्पोरेट कंपनीज़ हैं जो आलू के चिप्स बनाते हैं या और चीज़ों में जो किसानी आइटम यूज़ करते हैं, वो हाई MRL की चीज़ नहीं खरीदते, क्योंकि उनको लगता है इसकी प्रोसेसिंग की कॉस्ट बहुत हो जाएगी। तो ड्रोन के साथ उन MRL को कंट्रोल किया जा सकता है। इन MRL के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपकी जो प्रोसेसिंग है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बहुत बड़ा सम्मान मिलता है इसमें, बिना उनकी कोई कंट्रीब्यूशन से। तो पहले फ़ेज़ में नमो ड्रोन दीदी प्रोजेक्ट में प्रधानमंत्री जी ने करीब 1094 ड्रोन्स जो हैं नमो ड्रोन दीदीज़ को बांटे हैं। उन 1094 ड्रोन्स के साथ उनकी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब उनके लिए काम भी तलाशा जा रहा है। जो आपने क्वेश्चन पूछा कि 15,000 रुपये दिए जाएंगे, 15,000 नहीं दिए जाएंगे, उनको कम से कम इतना काम दिया जाएगा कि वो उस लेवल तक अपनी अर्निंग्स ला सकें। अब अगर बहुत माइनर सी बात करता हूँ, एक ड्रोन जो है दिन में करीब 25 एकड़ का स्प्रे कर सकता है। 400 रुपये एकड़ के ऊपर भी आदमी एक 10,000 रुपये का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। अगर टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए सहकारी समितियाँ आगे आ रही हैं या आपकी जो न्यूट्रिएंट या फर्टिलाइज़र कंपनीज आगे आ रही हैं, उसमें एडवांटेज ये है कि फ़र्स्ट फेज़ में ये ड्रोन उनको अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी की तरह लगेगा और उनकी अर्निंग बढ़ेगी बिना कॉस्ट के।
अब ये कॉस्ट जो है आगे चल के ये सब्सिडी और इस तरह के बेनिफिट्स गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि कब तक इसको चलाना है। उसका हम लोग पालन इस तरह से करेंगे कि जो स्पेसिफिकेशन गवर्नमेंट देती है हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो स्पेसिफिकेशंस मार्केट में लाके प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आपका कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या पॉलिसी रिलेटेड क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। इसमें देखिए अल्टीमेटली ट्रेनिंग किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए या स्किल डेवलपमेंट किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए एक इनकम का स्रोत है, पहली चीज़ ये मान लेते हैं। इसमें गवर्नमेंट आगे आ सकती है जो सब्सिडाइज ट्रेनिंग कर सकती है, इसमें सहकारी समितियां आगे आ सकती हैं जो इन ट्रेनिंग्स को स्पॉन्सर कर सकती हैं। अगर आप मान के चलिए कि एक पायलट को ट्रेन करने के लिए आपको 2-4 ड्रोन चाहिए, आपको 2-4 एकड़ लैंड चाहिए, इन सब चीज़ की कुछ कॉस्ट है। तो आई थिंक जिस तरह से हम लोग ये काम कर रहे हैं कि एक तरफ से हम प्रिंसिपल साहब के साथ एक लैंड के ऊपर काम कर रहे हैं, इन्होंने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया कि अपनी तरफ से वो लैंड लेके सामने आए। उन्नति ने ड्रोन सेल्स को लेके या एक वुमेन एम्पावरमेंट को लेके एक बीड़ा उठाया कि पंजाब में हम लोग ये काम को कर सकें। ये एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट जो है उसमें हम लोग एक बहुत अदने से कंट्रीब्यूटर हैं। इन 3 चीज़ों के मिश्रण से आप ये मान के चलिए कि जो कॉस्ट भी अगर आएगी वो इतनी नॉमिनल कॉस्ट होगी कि कोई भी बच्चा जो है जो आज की डेट में स्टूडेंट है उस कॉस्ट को बियर कर सकता है। और आगे चल के सरकार जो ड्रोन दीदी प्रोजेक्ट में उसको कितना सब्सिडाइज कर सकती है वो गवर्नमेंट को डिसाइड करना है बाकी एजेंसीज़ के साथ।